हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। एक कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक, मतलब आप कैसे अपने जो प्रेगनेंसी रहते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ना बहुत सारे अलग अलग टाइप्स रहते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं या एडवांटेज डिसएडवांटेज है इनके। तो सबसे पहले हम रहते हैं नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड ये रहता है कि हम जो होते हैं या तो मतलब उसमें कुछ भी केमिकल्स कोई चीज़ें का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं रिदम मेथड रहता है, कैलेंडर मेथड रहता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस रहता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है और विड्रॉल मेथड रहता है। ये एक टाइप का नेचुरल मेथड रहता है। इसका रहता है ये अवॉइड करता है इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड में रहता है। इसका मेन मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, और रहता है ये डेली हम इसमें ये कर सकते हैं। देखो मेनली क्या रहता है रिदम मेथड में क्या रहता है, हम जो होता है अपना पीरियड्स का साइकिल को हम इवोलेट करते हैं कि हमारा जो मेन ओवुलेशन डे कब आता है। फीमेल्स का जो 14 डेज ओवुलेशन डे कब आता है, जिसका आपका 28 डेज का साइकिल है। तो एग्जैक्ट जो होता है आपका 28 डेज का साइकिल है। तो 20 डेज के बैक आप अगर जाएंगे 14 डेज है ना, तो जो 14 डेज पड़ेगा वही आपका ओवुलेशन डे रहता है। ओवुलेशन हुआ उसके 14 डेज आपका मेंस्ट्रुएशन आने वाला रहता है। तो उस टाइम में नेचुरल तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ मेरा पीरियड 13 को आया था, फिर इतने को आएगा, ये चीज़ें। ठीक है, ये कैलेंडर मेथड में भी होता है, रिदम मेथड में भी यही रहता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। जब हमारा पीरियड इस दिन आना है, मतलब हम 14 को ही लेके चलते हैं, तो 14 के मॉर्निंग में 13 से मतलब 13-14 को मेरा टेम्परेचर जो होता है 0.12 जो होता है बढ़ा आता है ना। किसी भी मतलब लड़की का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ा रहता है। सर्वाइकल म्यूकस जो रहता है वो थिक रहता है। जो वेजाइनल से सर्वाइकल जो डिस्चार्ज होती है वो जो होता है वाइटिस जो रहती है, बाकी टाइम क्या कहते हैं वाटरी टाइप से रहती है, बस उस दिन थिक आती है ना। बिफोर ओवुलेशन लैक्टेशनल एमेनोरिया रहती है, मतलब जब हम बेबी जब डिलीवर करते हैं तो जब हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसके वजह से वो ऑब्वियसली 3 मंथ तक का लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है। तो ये नेचुरल मेथड है। इस टाइम में अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो बेबी नहीं रहता होता है। ठीक है, ये जो होता है इफेक्टिव है मॉडरेट, बट ये उतना रिलायबल नहीं रहता है क्योंकि हम जो होता है डेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं और हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि उसी दिन, क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ चीज़ें जो रहती हैं ना वो एग्जैक्ट ये नहीं रहती टाइम टू टाइम, मतलब कभी एक दिन आगे कभी एक दिन पीछे चीज़ें होती है। ये रहता है एसटीडी से प्रिवेंशन नहीं करती है। एसटीडी से प्रोटेक्शन ओनली कॉन्डम्स वगैरह करते हैं, बाकी कोई चीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से एचआईवी से ये सब चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। बैरियर मेथड रहता है जिससे होता है फीमेल और मेल्स के बीच में बैरियर लगा रहता है। इसकी मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, स्पर्मेटिसाइड्स रहते हैं। ये सब चीज़ें जो रहते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्पर्म और ओवम का इसमें स्पर्म को रोकते हैं ओवम तक पहुंचने से। फिर रहता है ये जो होता है ये हर एक इंटरकोर्स में यूज़ किया जाता है। और ये बैरियर मेथड डेली का मतलब एक दिन का आपको चीज़ें बन जाती है। ये इफेक्टिव है मॉडरेट और ये प्रोटेक्ट करती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से। उसके बाद रहता है हार्मोनल्स मेथड। हम बहुत सारे पिल्स लेते हैं, मतलब टैबलेट्स रहते हैं या फिर जो केमिकल्स रहते हैं हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के, उसको हार्मोनल फॉर्म मतलब केमिकल्स फॉर्म में मतलब बॉडी में लेते हैं, जिससे ये क्या आते हैं ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं या फिर हमारे सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको थिक कर देते हैं। हमारा जो सर्विक्स रहता है ना उसके जो होता है लेयर्स वो थिक कर देते हैं, जिससे कि जो चीज़ें जम जाती है, मतलब ओवम जो होता है स्पर्म जो होता है अंदर नहीं आ पाता है और उसमें थिन या फिर रहता है एंडोमेट्रियम को कर देते हैं, जिससे कि जो ओवुलेशन मतलब जब बेबी जब कैच होने मतलब रहता है तो चीज़ें नहीं हो पाती, उसके लिए अनफेवरेबल बना देते हैं यूट्रस के मोमेंट को। ये हार्मोनल मेथड रहते हैं। इसको आप डेली वीकली या मतलब अलग अलग, जैसे कि कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को आपको डेली लेना पड़ता है। मिनी पिल्स को डंपा रहता है जो छाया के रूप में आता है, उसको इंजेक्टेबल रहता है जो 3 मंथ में लेते हैं। पैचेस और इम्प्लांट अलग अलग रहता है जितनी उसकी कैपेसिटी रहती है, फिर उसके वजह से ये चीज़ें रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड रहता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं करता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से। या फिर रहता है कॉपर डी रहता है, आईयूडी इंट्रायूटेराइन
यूट्राइन डिवाइस रहते हैं, ये भी 2 प्रकार के आते हैं। एक रहते हैं लेवोनोजेस्ट्रिल वाला रहते हैं, और मतलब कॉपर टी ही रहता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में 2 टाइप के रहते हैं, कॉपर टी या हार्मोनल। हार्मोनल आईओडी लेवोनोजेस्ट्रॉल वाला रहता है, और कॉपर टी जिसके 2 to 3 टाइप्स रहते हैं, जो 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर्स के अलग अलग टाइप की कॉपर टी रहते हैं, वो चीज़ें रहती है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। हार्मोनल आईओडी ऑल्सो थिकन सर्वाइकल म्यूकस रहते हैं। 5 अलग अलग डेज के रहते हैं। 99% से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये भी प्रिवेंट नहीं करते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज HIV वगैरह को। और रहता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहता है, एक 72 ऐसे करके आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 5 डेज तक आप खा सकते हैं। उसके बाद कॉपर टी आईओडी जो रहता है लेवोनोजेस्ट्रॉल वाला, उसको हम 5 दिन तक उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं, डिले करता है ओव्यूलेशन को। या फिर रहता है कॉपर आईओडी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को करते हैं हम। फर्टिलाइजेशन नहीं कहते, ये कब लिया जाता है, 3 to 5 डेज के आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ये जो होता है हाईली इफेक्टिव रहते हैं। परमानेंट मेथड रहते हैं स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसमें ट्यूबेक्टॉमी और रहते हैं वेसेक्टॉमी के रहते हैं, या तो फीमेल्स के जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं उसको जो होता है कट कर दिया जाता है, या तो यहाँ पे उसमें नॉट बना दिया जाता है, ऐसे करके यहाँ नॉट बना दिया जाता है। जो मेल्स का रहता है वैसा उसमें उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, ये स्क्रोटल के पास से। उसको वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म या ओवम को, यहाँ से स्पर्म को यहाँ से यहाँ से ओवम को, यहाँ से स्पर्म को ब्लॉक कर देता है। ये परमानेंट मेथड है। ये कभी कभी कुछ लोगों में रिवर्सिबल रहता है, वो बहुत कम रहता है। बाकी सारे मेथड रिवर्सिबल हैं, और ये अनरिवर्सिबल मेथड में भी बोल सकते हैं। तो ये इस एक टाइप का पूरा कॉन्ट्रासेप्शन आपका है कि क्या क्या मेथड्स रहते हैं, क्या इफेक्टिव क्या नहीं है, ये है, ठीक है। अब हम दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन